IMF की जो पाकिस्तान की नुमाइंदा हैं वो भी मुझसे मिली और उन्होंने भी बताया कि उनके जो इंस्टीट्यूशन है वो भी नरम गोशा रखते हैं। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि जो ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये डेवलपिंग वर्ल्ड का आज साथ देते हैं तो इससे हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी इस वबा का मुकाबला करने में। और ये ग्लोबल इकॉनमी जो है इसमें हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर एशिया की, अफ्रीका की इकॉनमी, चीन की इकॉनमी मुतासर हो तो अमेरिका मुतासर नहीं होगा, और अगर यूरोप मुतासर हो तो पाकिस्तान मुतासर नहीं होगा, बिकॉज इस किस्म की कनेक्शंस हैं। हमारी बड़ी मंडियां जो हैं वो कहाँ हैं? हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की जो मंडियां हैं वो या यूरोपियन मार्केट्स हैं, अमेरिकन मार्केट है, और आपके इल्म में है कि वो इस वक्त हमसे ज़्यादा परेशान हैं। जो अमवात हो रही हैं वहाँ और जो उनके कंफर्म्ड केसेस हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा हैं। तो हमें मिलकर एक दूसरे का सहारा बनना है और इस चीज़ को आगे लेके चलना है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की इस अपील पर इंशाअल्लाह दुनिया तवज्जो देगी और हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगी। और मेरा आखिरी नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और वो ये है कि आपके इल्म में है कि हमने एक प्रोग्राम जो पाकिस्तान का सबसे पिसा हुआ तबका है, गरीब, पोअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो कि ताज़ी करके खाने वाला तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, जिनके घर में चूल्हा बमुश्किल जलता है, उस तबके की मुश्किलात में वो तो अल्लाह आसानी पैदा कर सकता है, लेकिन हम उनकी कोई खिदमत कर सकते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश थी और है कि उनकी हम कुछ ना कुछ खिदमत करें। चुनाचे एहसास कफ़ालत प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आपके इल्म में है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए अगले 3 हफ्तों में 144 अरब रुपए मुस्तहिक लोगों में तकसीम किए जाएंगे और 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद होंगे और 12,000 रुपया फ़ी कुंबा उनको मिलेगा। अल्लाह के फजल करम से इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन न सिर्फ हो चुका है, उस पर अमली काम शुरू हो चुका है और इस वक्त पाकिस्तान में 17,000 सेंटर्स हैं जो ये पैसा शफाफ तरीके से तकसीम कर रहे हैं। इसमें हमने सियासत से बालातर होकर किया है। इसमें कोई पसंद नापसंद नहीं है। इसमें कोई MNA, कोई MPA, कोई वज़ीर जो है, कोई सरकारी अफसर है, अपनी मनमानी नहीं कर सकता। हमारे डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, इसको कर रहे हैं, ओवरसी कर रहे हैं। अगर मैं इन्हें कहूं भी सही कि फलां को दिलवा दो, ये नहीं दिलवा सकते, क्योंकि उस प्रोग्राम को डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि उसमें ये मदाखलत नहीं कर सकते, मेरी नहीं सुन सकते, किसी की नहीं सुन सकते। वो अक्रॉस द बोर्ड होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बाला होगा और कोई तफरीक नहीं करेगा कि ये तहरीक इंसाफ का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये नून लीग का है, ये जमात इस्लामी का है। जो हकदार है वो सीधा अपने घर से, अपने फ़ोन से SMS करेगा 8171 पर, उसको मैसेज मिलेगा और उस मैसेज में जो मुस्तहिक है वो उससे एक प्रोसेस के ज़रिए उसको वो कैश असिस्टेंस मिल जाएगी। कब मिलनी है, किस सेंटर से मिलनी है, वो उनको मिल जाएगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ जगहों पर शिकायत आई है कि कुछ लोगों ने, ख़ास तौर पे एक सूबे में, उन्होंने, कुछ जालिम लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मुश्किल में भी वो कटौती करने की कोशिश की है। 12,000
ایک سادہ خاتون کو دینے کے بجائے کہیں 500 کہیں 1000 کاٹ لیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. میری سب ان لوگوں سے جو ان سینٹرز کو مینیج کر رہے ہیں، میری ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ خدا را ایسا نہ کیجیے. اور وہ جو ریسیپینٹس ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ چوکنے رہیے اور بالکل ڈیمانڈ کیجیے کہ 12,000 ہمارا بنتا ہے اور 12,000 ہماری ہتھیلی پہ رکھو. اگر ہم نہیں رکھیں گے، آپ نہیں رکھو گے تو ہم شکایت کریں گے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو ہدایت آ چکی ہیں کہ اگر کوئی ایسی ناجائز حرکت کرتا ہے تو یہ FIRs بھی کاٹیں گے اور گرفتاریاں بھی کریں گے اور ہوئی بھی ہیں. جی ڈپٹی کمشنر صاحب فرما رہے ہیں جلال پور سے کمپلینٹ آئی تھی، انہوں نے FIR بھی کروائی ہے اور گرفتاری بھی کی ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ انہیں FIR کٹوانے کی نوبت نہیں آنی چاہیے اور گرفتاری کی نوبت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ کام ایسا ہے. آپ دکھی لوگوں کی، اجڑے ہوئے لوگوں کی آپ کفالت کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں خیانت کریں، یہ مناسب نہیں ہے. بہرنو یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ بہتر طریقے سے. اور کتنے ہاؤس ہولڈ اس سے ہو گئے؟ 1,00,000. ہاں، یہ اس وقت ملتان میں ڈپٹی کمشنر صاحب نے اعداد و شمار میرے سامنے رکھے ہیں کہ اس وقت ملتان میں احساس پروگرام کے ذریعے